राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम। इलेक्शन की राम राम का सफर अब आ पहुंचा है कासगंज जिले में। कासगंज की बात की जाए तो आपको बता दें कि इस जिले के अंदर 3 विधानसभा सीटें आती हैं और 3 की 3 2017 में बीजेपी ने जीती हैं। लेकिन 2022 में जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता की समस्याएं क्या हैं, आज हम यही करेंगे। कासगंज की जनता से इलेक्शन की राम राम है। आपको बता दें कि 2017 में यहाँ से कासगंज से देवेंद्र राजपूत विधायक बने, बीजेपी के टिकट पर वो विधायक जीते। इस बार पार्टी ने फिर से उन पर दाव खेला है। लेकिन जनता के मन में क्या है, मुद्दे क्या हैं, जनता योगी सरकार चाहती है या फिर बदलाव? तो चलते हैं कासगंज और करते हैं लोगों से इलेक्शन की राम राम। इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें कासगंज इलाके में है और कासगंज के हम घंटा बाजार में हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि घंटाघर चौक है और घंटाघर बाजार है। अब यहाँ लोगों से चुनावी मूड को समझेंगे कि आखिरकार यहाँ की जनता के मन में क्या है। और इलेक्शन की राम राम का इकलौता शो ऐसा है जो हम जगह जगह जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट समझेंगे। उधर भैया खड़े भी हो गए। हाँ जी जी सर। अरे ये तो मिल गए जी, चुनाव आ गए जी, मैं भी आ गया जी। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आ जाएगी? मतलब क्यों, काम किया? काम किया बीजेपी ने? अच्छा जी। लग रहा है कि हाँ बीजेपी देवेंद्र राजपूत जीत जाएंगे। भैया लग रहा है बीजेपी आएगी जाएगी? हाँ, बीजेपी ने जिस हिसाब से काम किया है उस हिसाब से बीजेपी को ही आना चाहिए। तो यहाँ कुछ बदलाव हुआ है पिछले 5 साल में? बदलाव सुरक्षा की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से, रोड की दृष्टि से काफी बदलाव हुए हैं। काफी बदलाव? हाँ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी डेवलपमेंट हुआ है। यानी लौट रही है यहाँ बीजेपी? हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली लौटनी चाहिए। चलिए लगातार लोगों से बात करते हुए, और मैं आपको बता दें घंटा का भैया वोट बन गया तुम्हारा? क्या वोट नहीं बना? अब चुनाव आ गए तो क्या माहौल लग रहा है? अभी पता नहीं, देखते हैं। योगी सरकार आएगी जाएंगे? योगी सरकार आएगी, बिल्कुल आएगी। मतलब यहाँ लग रहा है कि भाई योगी सरकार ठीक काम करे, ठीक काम किया। अच्छा, मतलब लग रहा है आ जाए। चलिए मैं उधर चलता हूँ। उधर सलाम वालेकुम जी, खैरियत सब? अब चुनाव है, चुनाव। अब ये सरकार कह रही है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, योगी सरकार, गुंडागर्दी नहीं होती है। अब ये कुछ हुआ है, यहाँ बदलाव हुआ है? सब बढ़िया, सब बढ़िया। अब लग रहा है अखिलेश सरकार या योगी सरकार? अच्छा, महंगाई हो गई। अब वो यो कह रहे हैं हमने 3 तलाक खत्म कर दिया, मुस्लिम महिलाएं खुश हैं, ये काम बढ़िया किया। अब योगी सरकार आपको लग रहा है आ जाएगी या जाएगी? जाएगी ना। अच्छा, लौट के आ जाएगी। चलो उधर भैया खड़े। भैया चुनाव आ गए, मैं भी आ गया। अच्छा, आपसे मिलने। बढ़िया है। ठीक किया? ठीक किया, बढ़िया। क्या लग रहा है इस बार? इस बार लगा योगी सरकार आ जाएगी 100%। है 100%। अब यहाँ कुछ विधायक ने काम किया, देवेंद्र राजपूत ने नहीं? देवेंद्र राजपूत की तो नहीं मालूम, एटा में बहुत विकास है। अच्छा, चुनाव है अब तो क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी आएगी। आ जाएगी बीजेपी? मतलब लग रहा है कि काम हुआ है आपके इलाके में? बहुत काम हुआ है। मतलब गुंडागर्दी ये सब चीजें, सड़कें वड़कें बेहतर हुई हैं। और यहाँ विधायक ने कुछ काम किया? मैं तो सर हाथरस का हूँ। हाथरस में क्या है? बीजेपी है। चलिए लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और देखिए इकलौता ऐसा शो है इलेक्शन के राम राम का शो की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार चुनावी मूड क्या है। भैया चुनाव बीजेपी है? बीजेपी चुनाव मतलब बीजेपी आ जाएगी? बिल्कुल। अच्छा, 100%। मतलब कासगंज में कमल खिल रहा है? बिल्कुल, फिर से खिल रहा है। चलिए उधर चाचा जी खड़े हैं। सर नमस्ते। सर चुनाव आ गए, मैंने सोचा आपसे मिल रहा हूँ, ठीक किया? बहुत अच्छा किया। तो क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा था? रुझान तो बीजेपी का लग रहा है। रुझान है बीजेपी? मतलब कुछ काम किया या आपको सिर्फ रुझान लग रहा है कि? क्या गुंडागर्दी पे तो साहब बहुत लगा। अच्छा, पहले गुंडागर्दी थी बहुत, यानी बदलाव आप देख रहे हैं? हाँ। बदलाव हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि पहले बिजली के लोग तरसते थे, सड़कें बेहतर कर दी, ये चीजें कुछ नजर आई? बहुत अच्छा हुआ, सड़कें बहुत अच्छी हो गई। अच्छा, लूटपाट बंद हो गई। अच्छा, गुंडागर्दी बंद हो गई। आज माँ बेटी रात को 2 बजे निकले हैं, किसी को इसको डर नहीं है। अच्छा, अब ये लिख रहे हैं फर्क साफ है, तो वो वाकई में फर्क साफ है? बिल्कुल है। अच्छा, ठीक है, तो निकल जाएगी यहाँ से भी, कासगंज से भी जाएगी। चलिए जगह जगह लोगों से बात कर रहे हैं और इलेक्शन की राम राम के जरिए हम लगातार फिर आवाज लगा ली भैया ने, उनकी और बात रह गई। बच्चे से पूछो, ये बताएगा गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। भाई तुम्हारा वोट तो नहीं बनाई नहीं होगा? बनवा लेंगे। तो कौन सी सरकार पसंद है? बीजेपी। आप कह रहे हो तो है बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी है, बीजेपी आ जाएगी। चलिए लगातार लोगों से चुनावी मूड को समझ रहा हूँ और देखिए मैं बाजार में हूँ, घंटाघर बाजार में हूँ और यहाँ ये चुनावी माहौल को समझ रहा हूँ। हाँ चाचा पीछे आए। हाँ, हाथ के पंजे पे। हाथ के पंजे? बहुत दिन बाद कोई कांग्रेस का मिला है? कांग्रेस
चलो ठीक है भैया। इधर अम्मा खड़ी है। अम्मा राम राम, ठीक हो? कौन से गांव की हो? कौन से गांव की हो? कासगंज की। अब वोट पड़ेंगे, वोट तो किसकी सरकार? जो हमें खबा रहे थे ना कि बजाएंगे भैया। अब कौन खबा रहे हैं? योग कह रहे हैं, हम योगी जी कह रहे हैं हम खबा रहे हैं। उधर भैया कह रहा है मेरी ताप आ गई। हाँ भैया जी, चुनाव आ लिया जी। पूछे, क्या पूछना है आपको? चुनाव आ गए तो मैं पूछा आपसे मिल लूं, ठीक किया है ना? मिलने आ गए आपसे इतनी दूर। कोई मिला पत्रकार अब तक आपसे? अभी तक तो कोई नहीं मिला। अभी मैं ही मिला हूँ भैया से। जी फर्स्ट टाइम आए। हाँ, तो क्या लग रहा है जी? बीजेपी आएगी। बेहतर विकल्प तो इस समय सबसे ज्यादा अच्छा, बेहतर विकल्प बीजेपी ही है इस समय। अच्छा जी, मतलब लगा है कि काम किया है इन्होंने कुछ? जी बिल्कुल काम किया है। यानी बदलाव हुआ है? जी बिल्कुल बदलाव हुआ है। अच्छा। गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। पहले भी खैर यहाँ पर नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है। कासगंज में फिर कमल खिल रहा है मतलब? जी बिल्कुल 100% कमल और खिलेगी। यूपी का क्या माहौल लगता है कासगंज? यूपी में देखिए पिछली बार लगभग 325 सीटें आई थी। हाँ। लेकिन इस बार थोड़ा सा कम, 20-25 सीटें कम हो सकती है, लेकिन सरकार बीजेपी बना रही है। देखिए समीकरण बता रहे भैया कि सीटें कम हो सकती है, लेकिन सरकार 100% बीजेपी की। चाचा ये सही कह रहे हैं बीजेपी? अच्छा ये बताएंगे आ जाएगी? बिल्कुल बीजेपी आएगी। अच्छा 100% लग रहा है कि भैया माहौल है, कमल खिलेगा। कमल खिल जाएगा। मतलब कुछ काम हुआ, जैसे ये कहते हैं पहले गुंडागर्दी थी वो कम हो गई, बिजली नहीं थी, सुविधाएं हुई, ये बदली? अच्छा ये बदली है, गुंडागर्दी कम हो। हाँ ये बदली हुई है, हाँ, जब पकड़ा लकड़ी ये सब कम हो गई है। चलिए लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ। इधर आंटी नमस्ते, टीवी वाला हूँ मैं। चुनाव है अब, तो अब किसको वोट दे रही हो? अभी तो कुछ पता नहीं है, हम यहाँ नहीं है, हम अपने घर जाके अच्छा, पता चला। अच्छा घर घर जाके। अब ये कह रहे हैं योगी सरकार ठीक कर रही है काम, हाँ, अच्छा कर रही है। यानी लग रहा है कि फिर से आ जाएगी। हाँ, आ जाएगी वैसे। अब ये कह रहे हैं पहले महिला जब बाजार जाती थी डर लगता था, तो अब गुंडागर्दी कम हुई? कम हुई है। तो आपका वोट फिर किसको? मोदी योगी? मोदी योगी कोई भैया लगातार देखिए इस बाजार में तो मोदी योगी ज्यादा मिल रहे हैं। उधर भैया ठीक हो भैया? चुनाव में मैंने सोचा आपसे बतराने पहुंच जाऊं, ठीक किया। कासगंज का क्या लग रहा है मूड इस बार? योगी है। योगी? आराम से कह रहे हो योगी। जोश नहीं है, मजबूरी है? नहीं, मजबूरी भी नहीं। मजबूरी योगी जी या जरूरी? साइकिल है। साइकिल, बहुत देर साइकिल। साइकिल, अच्छा साइकिल आ जाएगी? बिल्कुल साइकिल है। बिल्कुल। ये तो दुनिया कह रही है कि बीजेपी नहीं आ रही, मतलब आए ना आए हमें मतलब नहीं, हमें अपने वोट से मतलब है कि साइकिल पे पढ़ना है। साइकिल। अब यानी बीजेपी जा रही है? बीबी जा रही है, साइकिल आ रही है। साइकिल आ रही है? बीजेपी जाएगी बीजेपी। ये तो कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी। उनकी आ रही है तो उनको आने दो। अच्छा, अच्छा। हमें साइकिल पे मॉल लगानी है तो लगाओ, आपको एक अलग बात है। हाँ, आपको भरोसा क्यों बीजेपी आ जाएगी? क्या 2 साल से राशन चला रहा है, गधों की तरह क्यों चल रहे हैं उसका? अच्छा राशन फ्री नहीं दे रहा 2 साल से। अच्छा, सड़कें वड़कें बेहतर हुई? राशन दे रहा है तो सिलेंडर महंगा कर दिया है। हाँ ये कह रहे हैं सिलेंडर महंगा हो गया। हाँ तो राशन दे रहा है तो क्या अच्छी बात है, दे रहा है तो बुरा थोड़ी कर रहा है। हाँ राशन का फ्री में दे रहा है, सिलेंडर नहीं, सिलेंडर के पैसे नहीं दे रहा। हाँ तो अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है वो। हाँ हैं? और ना भी आइए देंगे तब क्या डिबेट। करेंगे आप? अगर ना भी देंगे तब क्या करेंगे आप? हाँ ये बात भी अगर सही। ना भी देंगे तब क्या करेंगे आप? हाँ। उससे पहले भी तो नहीं मिल रहा था, तो हमें नहीं रहे थे। हाँ। पेट्रोल महंगा कर दिया। आइए डिबेट हो गई। हाँ। अगर राशन ना भी देंगे तब आप क्या करेंगे बताइए अच्छा। मुझे तो आप? अपने खेतों में उगाएंगे, खाएंगे जैसे पहले खा रहे थे। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो पहले कहते थे बिजली नहीं आती, अब बिजली मिलती है, तो मिलती है। पहले बिजली कम आती थी। हट्टा लगता है। ऐसा होता है, पटा हुआ आदमी खिंच जाता है तर बिल्ली की तरह। हाँ वही हाल हो रहा है। चलिए लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और इलेक्शन के राम के जरिए। हाँ बीजेपी है, मैंने पूछा भी नहीं, भैया ने बता दिया। मतलब लग रहा है बीजेपी आ जाएगी? बिल्कुल आएगी। तो काम किया है आपको लग रहा है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ। विकास हुआ है। हाँ। सबका साथ सबका विकास, फिर एक बार भाजपा साथ। कि अच्छा सबका विश्वास भी? अच्छा नहीं तो क्या कासगंज में वाकई में कुछ बदलाव हुआ है? नहीं कासगंज क्या पूरे जिले में हर जगह विकास दिखाई दे हर वे। हाँ चलिए उधर चलता हूँ मैं। नमस्ते आंटी, नमस्ते करूँगा मैं। नमस्ते। आंटी ठीक हो? हाँ ठीक है। चुनाव आ गए आ गया। तो मैं सोचा मिलने आ गया। हाँ आंटी कहूँ या भाभी कहूँ? दीदी। दीदी। अब किसकी सरकार बनवा रही हो आप? योगी जी। योगी जी? मतलब काम किया योगी जी ने? नहीं किया, अच्छा किया, अच्छा किया। अच्छा किया है। अब ये कह रहे हैं पहले महिला जब बाजार आती थी डर लगता था, थोड़ा शाम हुई तो डर लगता था, अब तो डर नहीं लगता? कुछ भी नहीं। अच्छा लग जाए योगी सरकार आ जाएगी? आ जाएगी। हाँ, लगता है आएगी। अच्छा गांव अब बिजली आती है इलाके में? हाँ, बिजली खूब आती है बिजली। अच्छा तो आपका वोट बीजेपी योगी? योगी जी को आ रहा है। तो इलेक्शन की राम का सफर लगातार चल रहा है। चाचा राम ठीक हो चाचा? ठीक है। कहाँ के हो? नारीपुर। अच्छा अब चुनाव आ रहे हैं तो किसकी बनवा रहे हो? भाजपा भाजपा आ जाएगी? आ जाएगी। हैं?
पक्का है। बीजेपी आएगी जाएगी? आएगी आएगी, आएगी। मुझे लग रहा है आ जाएगी। लग रहा है पक्का। पक्का? अच्छा, तो मतलब कि ये लग रहा है कि काम किया सरकार ने। हाँ, योगी जी और मोदी जी ने काम किया। मोदी जी और योगी जी ने काम किया। चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और भी लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। अब अगले हिस्से में लेकर चलता हूं आपको कि आखिरकार कासगंज की जनता का क्या है चुनावी मूड। तो इलेक्शन की राम राम का सफर कासगंज में चल रहा है और जगह जगह जा रहे हैं। अब आपको किसी शख्स से मिलवाता हूँ। जी हाँ, ये हैं भैया। अरे ये क्या गेटअप है? आप बहरूपी है। बहरूपी है? तो ये किसका गेटअप ले रखा है? मेरा अमरीश पुरी का रोल है। अमरीश पुरी, शेरा। हाँ, अच्छा वाह। इसमें अपना रोल मैं 4-5 दिन दिखाता हूँ मार्केटों में। हाँ। और हर साइड से कोई यानी रोजी रोटी के लिए। हाँ जी, रोजी रोटी। तो जरा हमें भी दिखा दो फिर। तुम लोगों ने सोचा होगा कि शेरा मर चुका है, मगर शेरा मरा नहीं, शेरा जिंदा है। क्योंकि शेरा की पौध से खेलना तो आसान है, मगर शेरा के जबाए में हाथ डालना बहुत मुश्किल का काम है। क्योंकि शेरा से जो गद्दारी करता है उस पे भगवान दया कर सकता है, मगर शेरा तेरी मौत देता है। ये देखिए इलेक्शन की राम राम में गजब का। तो आपने अमरीश पुरी का गेटअप कर रखा है। और ये डायलॉग किस फिल्म का था? ये है लोहा पिक्चर, लोहा फिल्म का भैया। अमरीश पुरी था। पुरी। इसी से रोजी रोटी चलती है आप लोगों की। खानदानी। अच्छा, तो ये चुनाव के साथ साथ आपको ये रंग भी हमने दिखा दिए कि आखिरकार कि लोगों के मुद्दे तो आपको दिखाया है ग्राउंड रिपोर्ट, लेकिन कुछ नया हो जाता है तो उधर। चाचा चुनाव आ गए तो किसको वोट दे रहे हो? तो देंगे ही। किसको? किसको दे वोट? है बीजेपी आएगी जाएगी? बीजेपी आएगी। आ जाएगी? आ जाएगी। आ जाएगी। तो काम किया बीजेपी ने? जी हाँ, हैं? पूरा फुल काम है। सब परिवार अच्छा का। अच्छा, लगातार लोगों से बात करो। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया जी। ठीक हो? अब चुनाव आगे, मैंने सोचा भैया जी से मिलने आ जाऊँ। ठीक क्या लग रहा है इस बार? योगी सरकार है लग रही है? कासगंज में भी कमल खिल जाएगा? कमल खिल जाएगा? हैं? कमल खिल जाएगा? इधर आ जाओ फिर। हाँ कमल खिलेगा। मिल जाएगा? हैं? बिल्कुल जीत जाएगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हैं? पक्का? पक्का जीतेगी। अच्छा 110%। मतलब कुछ काम हुआ है चाचा जी? वैसे ही हवा लग। ऐसा है, हाँ। वैसे तो बीजेपी की सरकार सही है। हाँ वैसे हाँ गुंडा मुक्त है। हाँ। गुंडा, लेकिन भ्रष्टाचारी युक्त है, भ्रष्टाचार है बहुत ज्यादा। हाँ। तो इसका मतलब अधिकारी अपनी मन की करते हैं, हाँ। पब्लिक की तरफ देखते तो नहीं है। फिर परेशान सरकार करते हैं। बदलोगे? क्या चीज? मैं कौन बदलने वाला होता हूँ? अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार है लेकिन सरकार ठीक है। नहीं। ये तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार है लेकिन सरकार ठीक है। भ्रष्टाचार ऐसा क्या है? भ्रष्टाचार हाँ। भ्रष्टाचार सब चीज तो एक्शन ले रहे हैं। लग रहा है योगी जी आ जाएंगे। चलिए अपने चुनावी सफर को आगे बढ़ाते हैं। लोगों का मूड समझ रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कासगंज में कमल खिलेगा या यहाँ की जनता बदलाव चाहती है? तो चलते हैं अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें कि कासगंज में चल रहा है और जगह जगह जा रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने पूरे बाजार में गया और लोगों से समझा कि आखिरकार योगी सरकार या जनता बदलाव के मूड में है। लेकिन मैं कासगंज के आपको बता दें, सोरो एक जगह है, बड़ी खूबसूरत है। ये देखिए, इसे अभी तीर्थ नगरी घोषित किया गया है योगी सरकार की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं और बड़ा भव्य तरीके से इसे बनाया गया है। क्या है खासियत और क्यों मान्यता है यहाँ और सोरो की क्या खासियत है, इतिहास क्या है, ये हम समझेंगे। लेकिन चुनावी मूड भी तो आपको बताएंगे कि आखिरकार चुनावी मूड क्या है। उधर है चाचा जी। राम राम। चाचा जी ठीक हो? हाँ जी। इलेक्शन है अब मालूम है यहाँ पर हाँ। नंबर रच गाँव। अच्छा हाँ, मोहल्ला चंदन चौक से। अच्छा, तो ये सोरो की क्या इतिहास क्या है? इतिहास ये है, हाँ जैसे 12 भगवान है, हाँ। उन्होंने अपने देह का त्यागन किया है। अच्छा तो 4 बटों में से एक बट अच्छा मथुरा वृंदावन में हाँ। बंसी बट, अच्छा जहाँ कृष्ण और राधा ने, हाँ। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, अच्छा इस तरह से वार्ता की। अच्छा यहाँ लक्ष्मी जी ने हाँ और विष्णु जी ने, हाँ गिद्ध बट है हाँ। वो आज भी है, अच्छा वहाँ पर वार्ता की बैठने। हाँ। नहीं आप बताइए। हाँ एक बट यहाँ पर, एक मथुरा वृंदावन में, एक उज्जैन में। अच्छा, अब इसको तीर्थ नगरी घोषित किया योगी सर ने। अब आप लोग खुश हैं इधर? हम लोग पूरी जनता खुश है। अच्छा बंदा कैसे? आज तो मैंने आदित्यनाथ योगी जी पर और मोदी जी पर 1 लाख का चेक काटा है। अच्छा क्यों? मैंने अगर
हाँ। कोई वैसे ही थे, वो कहते हारेंगे। हाँ। मैंने हार जाए हाँ। तो इसके तुम ले जाना, और अच्छा। नहीं तो मुझे एक पान खिला देना। अच्छा मतलब एक दिलचस्प बात बता रहे कि इन्होंने शर्त ही मतलब एक शर्त लगा दी आपने, 1 लाख 1 लाख दे दिए उसको, दे दिए, अगर हार गए तो उसके ले पास। जाना। हाँ, और नहीं तो मुझे पानी खिला देना। बड़ी दिलचस्प है। यानी आपको लग रहा है जीत रही है फिर से योगी सरकार, कासगंज में कमल खिलेगा? कासगंज में सूरों में कोई हराने वाला ही नहीं है। हराने वाला नहीं है, मतलब यानी सूरों की जनता क्योंकि तीर्थ नगरी घोषित कर दिया, विकास हो रहा है, इसलिए खुश है यहाँ पे। चले भैया हैं, भैया अगर मैं बात करूं कि यहाँ क्या है, मान्यताएं क्या है, उसकी जगह की खासियत क्या है? ये जो बराह भगवान है, हाँ। विष्णु का जो तृतीय अवतार था, बराह हाँ। के रूप में हुआ था। हाँ। और उन्होंने अपनी देह का त्याग इसी स्थान पर किया था। ये आदि गंगा है जो आप देख रहे हैं, यहाँ से अच्छा। गंगा शिफ्ट हो गई है। हाँ। जो आदि गंगा है उसका रास्ता यही है। अच्छा अच्छा। और ये बराह भगवान का मंदिर है। हाँ। और उसके बाद में तुलसीदास का यहाँ जन्म हुआ। तुलसीदास के जो चचेरे भाई थे नंददास जी, उनका यहाँ जन्म हुआ। और संसार के 4 प्रमुख वैदिक बट वृक्ष हैं, हाँ। जिनके नीचे वेद उपनिषदों की रचना हुई। हाँ। जिनके पत्तों पर बैठकर भगवान षष्ठी का अवलोकन करते थे जब षष्ठी प्रलय हो जाती थी। हाँ। तो वो 4 वैदिक वृक्षों में से एक पहला जो सतयुगकालीन बट वृक्ष है वो गृध्र बट के नाम से सोरो जी में स्थित है। देखिए सूरों का इतिहास इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में इसको तीर्थ नगरी के तौर पर घोषित किया है, तो लोग खुश होंगे फिर तो यहाँ। हाँ, लोग खुश हैं। वो अब चुनावी मूड क्या है यहाँ? पहले जैसी हवा नहीं है। अच्छा। मूड मतलब लोगों के अंदर क्या है वो अभी सामने नहीं है ऐसा। अच्छा। पहले जैसी हवा तो यानी नहीं है। मुकाबला आपको लग रहा है कांटे का या निकल सकती है हाँ, बीजेपी? बहुत टाइट मुकाबला है। हाँ। मतलब इस बार जैसे कैंडिडेट जो निकल के आए हैं, हाँ। तो उनके बीच में ज्यादा अंतर रहने वाला नहीं है वोटों ये का। सही कह रहे हैं चाचा जी? फिर इनसे मैं 50,000 ही लगाता हूँ। अरे वाह, चाचा जी 50,000 की शर्त लगा रहे। 1 लाख की शर्त लगाता हूँ, ये भी एक पान खिलाए। बड़ा दिलचस्प है, मतलब इतना भरोसा आपको। तो कितनी सर आपको लग रहा है कि कितनी सीट ले जाएगी बीजेपी योगी? यहाँ योगी से तो सर? सभी लिए। सभी। और यूपी में? यूपी में 350 के करीब। 350 मतलब ये आंकलन है। और ओपिनियन पोल वगैरह तो 270 से ज्यादा ही नहीं दे रहे। अब ये है कि ये राजनीति है, अच्छा। वक्त बताएगा, हाँ। लेकिन सूरों की आसपास की जितनी भी जनता है वो तन मन धन से तैयार है। ये तो कह रहे हैं कि शर्त लगा ले। वो ये मतलब अब अपना अपना ओपिनियन है। हाँ। हमारा पूरा सोसाइटी को ऑब्जर्व करके हम बता रहे हैं। अच्छा चलिए, ये चीज जानी हमने, लोगों से जान रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं कि इलेक्शन के राम राम के जरिए। उधर भैया खड़े हैं, भैया घूमने आए ये यहीं के हो? यही के अच्छा, अब चुनाव आ गए, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी का ज्यादा वो चल रहा है। अब ये यहाँ इन्होंने योगी सरकार ने ये सौगात दी इसको, अब तीर्थ नगरी घोषित की, तो कुछ बदलाव हुआ है सूरों के अंदर? उन्होंने केवल मतलब एक वो जारी की है, अभी यहाँ पर विकास नहीं, विकास खास नहीं है। अच्छा, मतलब लग रहा है फिर से योगी सरकार आ जाएगी? चांस तो बन रहा है। चांस बन रहे हैं, यानी बदलाव जैसे कह रहे हैं गुंडागर्दी कम हुई, पहले चीजें बदली, वो चीजें बदली है क्या? हाँ, अंतर है। अंतर है, यानी लग रहा है लौट जाएगी। भैया लग रहा है लौट जाएगी या जाएगी? जाएगी भाई। जाएगी। अरे यार बहुत देर बाद साइकिल की आवाज है। नहीं, बसपा की। अरे बीएसपी यहाँ कासगंज में? हाँ जी। लग रहा है भाई साहब? शायद। अच्छा, आप शायद क्यों, ये कंफर्म है? ये भाई के उम्मीद है, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। अच्छा, हो यूपी के? हाँ, यूपी तो यूपी में क्या मूड लग रहा है फिर? यूपी में बसपा आएगी। बसपा? हाँ जी। ये तो कह रहे हैं बीएसपी आ जाएगी। आ सकती है? आ आ सकती है। कंफ्यूज मतलब आपको भरोसा नहीं है। ये भैया तो बीएसपी कह रहे हैं, इधर लग जाए भाई, उनका अंदाजा है। अच्छा, उनका अंदाजा है। चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और भी लोगों से करेंगे। इलेक्शन की राम राम का सफर सोरो में चल रहा है। चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं, लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम लगातार। इलेक्शन की राम राम का सफर कासगंज में चल रहा है, लगातार हम जगह जगह जा रहे हैं और आपको चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी, योगी सरकार फिर से या बदलाव। और मैं सूरू में हूं और जगह जगह घूम रहा हूं। योगी सरकार आएगी, ठीक काम कर रहे हैं, घूंघट की ओट में फिर वोट बीजेपी को। ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही है। आप छात्रा हैं? हाँ। वोट तो नहीं बना होगा अभी? नहीं बन गया। बन गया? अच्छा, फर्स्ट वोटर हो? हाँ। तो कहाँ फर्स्ट वोटर कहाँ जा रहा है? योगी सरकार को। देखिए, योगी सरकार को जा रहा है फर्स्ट योगी सरकार ही आएगी। अच्छा, मतलब ये कहते हैं जैसे आप स्कूल या कॉलेज आप जब जाते हैं पहले डर लगता था लड़के को, अब नहीं है। अब नहीं बहुत है। अच्छा कर दिया है उन्होंने। अच्छा, तुम्हारा बन गया वोट? जी। तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? बीएससी फाइनल हो गया। अच्छा, अब आपको लग रहा है कि शिक्षा का स्तर यूपी में कुछ बदला है? बहुत बदला है। अच्छा, गुंडागर्दी कम हुई है? हाँ बिल्कुल कम हुई है। कम हुई है। यानी लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी? हाँ, बीजेपी आ जाएगी भी? बिल्कुल आएगी। आएगी। अच्छा, आपको भी? आपका बन गया वोट? नहीं बन गया।
अच्छा, लेकिन कह रहे हैं योगी सरकार, अब डर तो नहीं लगता? नहीं लगता। तो बदलाव हुआ है पिछले 5 साल में? बहुत हुआ है। अच्छा, यानी बदलाव हुआ है। बहुत हुआ है। तो महिलाओं का वोट यानी छात्राओं का वोट भी योगी के लिए। योगी के लिए हैं, योगी के लिए। अरे वाह, यहाँ तो योगी, इसीलिए तो कहते हैं कि मोदी सरकार। बाबा ठीक हो? हाँ जी। अरे भगवा रंग है, तो किसके संग है? हम तो भाजपा के संग हैं। अच्छा, अभी से नहीं, शुरू से। ये अभी से नहीं, शुरू से ही है। यानी भगवा रंग भाजपा के संग। कोई बात नहीं है। अच्छा, रंग का कोई मतलब नहीं। अच्छा, भाजपा के संग है तो भाजपा के संग। भाजपा के संग खुल के। खुलकर। चलिए उधर हो जाए। चाचा आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन आ गए, अब इलेक्शन आ गए और मैं आ गया, ठीक है मैंने हमारे तीर्थ स्थल घोषित किया है योगी जी ने। अच्छा, इसलिए हमारी सभी नगर की जनता हाँ, भाजपा के लिए तो कासगंज में जैसे 3 सीटें, बीजेपी पिछली बार 3 की 3 जीत गई, तो आपको लग रहा है कि इस बार 3 की 3 जीत जाएगी? 300 पार होगी साहब। 300 पार? अरे साहब 300 पार आ जाएगी? 300 पार आ जाएगी। अच्छा, क्योंकि हर जगह बीजेपी कोई सरकार भी तो नहीं है, बताओ। अच्छा, जो सरकार बीजेपी चला रही है उस तरीके से ऐसी कोई सरकार नहीं है। ये सपा है, ये है, इस तरीके से ये नहीं चला पाएंगे। जैसे सोरो में खड़ा हूं मैं, क्योंकि अभी तीर्थ स्थल इसको घोषित कर दिया, तो आपको लग रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को हो जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, हमारे तीर्थ को घोषित किया है, इसका विकास होगा, रोजगार के द्वार खुलेंगे, रोजगार के द्वार खुलेंगे। यानी आपको लग रहा है लॉटरी है बीजेपी? लॉटरी जमी क्या? चलिए लॉटरी है। चाचा चुनाव आ गए, चुनाव हाँ, किसका लग रहा है इस बार? किसकी सरकार लग रही है इस बार आपको? सरकार फूल की लग रही है। फूल की लग रही है, आ जाएगी फूल की। अच्छा, मतलब काम किया है इन्होंने कुछ योगी सरकार ने? नहीं, योगी सरकार ने गैया छुड़ा वायदा किया। गैया छुड़ानो? हम तो ना करे। अच्छा, तो फिर योगी के साथ हो तो लग रहा है बीजेपी आ जाएगी? क्या करेगा उधर की तो सब आया। अच्छा, बीजेपी आएगी चाचा? बीजेपी निश्चित आएगी। निश्चित? निश्चित आ रही है? आ रही है निश्चित। अच्छा, 100%। यहाँ भी कासगंज में भी? कासगंज में 500 सीटें लेकर के जाएंगे। 400-500 सीट लग रहा है भैया बीजेपी आएगी? आ जाएगी। मतलब कुछ काम हुआ है या आपको लग रहा है कि आ जाएगी? काम जो दिया है तभी तो आएगी। देखिए, कासगंज में हमने लोगों का चुनावी मूड जाना, जगह जगह गए और लोगों से आखिरकार योगी सरकार आएगी या जाएगी। तो अपने सफर को आगे बढ़ा रहे हैं, और भी जगह चलेंगे। इलेक्शन की राम राम को अब यहीं खत्म कर रहे हैं। अगली विधानसभा में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए इलेक्शन की राम राम।